वेरी गुड इवनिंग। कहाँ पे कर लिया था कल हम लोगों ने? कल हम लोगों ने पढ़ा कल हमने पढ़ा था बेटा चार्ज इंटरेस्ट सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले पॉइंट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, इनका एग्जैक्टली क्या किया जाता है और इसके क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, तो वो कर रहे थे। आज हम करने वाले जर्नल एंट्रीज, ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारे पॉइंट। आज पूरा कंसेप्ट हमारा जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही रहेगा। चलो ठीक है। क्या बात है तानिया, भूले बैठ गई बेटा तू। सृष्टि, अदिति, समीर, शिवानी। चलो जी, करें स्टार्ट। चलो हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, और ये तुम्हें ही बताना है क्योंकि 11th का ही पार्ट होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में ही पढ़ते हैं ना हम लोग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 11th में पढ़ा होगा कि सर जर्नल बनाते हैं हम लोग पहले, और फिर वहां से क्या बनाते हैं हम लोग, लेजर्स बनाते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं उल्टा करना है तो ये पहले लेजर्स बना लेते हैं और फिर वहां से जर्नल बना लो, तो बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, बट लेजर से जर्नल बनाने में किस तरीके से करा जाता है, और उसी को बेस बना के हम लोग क्या करेंगे, हमारी यहाँ की जर्नल एंट्रीज पूरी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालो अपने पास नोट्स कॉपी में सब जने। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नोट्स कॉपी में जहां पे भी इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है वो निकालो। निकाल लिया। अब इधर देखो, पहले यहां लिखते हैं हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, फिर यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें एग्जांपल मान लो पार्टनर्स एक्स और वाई। फिर यहां आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम एक्स और वाई, सैलरी, कमीशन, है ना, और रिजर्व वगैरह और प्रॉफिट वगैरह। प्रॉफिट आ जाता है मान लो, रिजर्व को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं हमें और इन्हीं को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट कि बेटा क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा एक लेजर है? तो कोई भी अकाउंट हमारा क्या होता है, लेजर होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट भी हमारा एक लेजर होता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अगर ये लेजर है तो क्या इस लेजर का हम जर्नल बना सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली एंट्री में क्या करूंगा, तो बेटा हम सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है मैंने, बाई साइड में, और अपना इधर अगर हम इसको लेके जाएंगे, और कौन से अकाउंट में बना रहा हूं मैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मतलब इसका जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा
यहां से यहां पे जाएंगे हम लोग। कहने का मतलब है मेरी जो फर्स्ट एंट्री आएगी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों करा, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैं बाय लिख रहा हूँ। बाय मतलब बेटा क्या होता है हमारा, मतलब जैसे डेबिट साइड में है ना, और जब हम टू से करते हैं तो टू क्रेडिट साइड में आता है ना। तो जब उल्टा चलेंगे तो नेट प्रॉफिट से चले, और यहाँ पे आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरी काय की एंट्री हुई, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हुई। आया सबको समझ में? ठीक है, ये मेरी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हुई। अब अगर ऐसे ही अगर मैं लॉस की बात करता तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री, अगर लॉस होता तो मुझे ऐसे करनी पड़ती है ना। तो मैं क्या करता, अगर लॉस भी कई बार ट्रांसफर करते हैं ना हम लोग, अरे हाँ या ना, क्वेश्चन करें हम लोगों ने, तो एंट्री क्या करता है यहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन में लिख देंगे लॉस ट्रांसफर। आया पॉइंट समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर हो तो डन का मैसेज, शिवानी, समीर, अदिति, सृष्टि, तानिया, और बाकी जन यहाँ पे क्लियर है ऑफलाइन में सबको? कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब पॉइंट ये आ रहा है कि देखो, ये तो एक तरीका मैंने ऐसा बता दिया कि तुम्हें रटने का तरीका है, ये रटने के लिए बताया था। हाँ, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं समझाया अभी मैंने। रटने का तरीका क्या होता है, तुम्हें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते आता है, इस साइड का उठाओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को टू साइड में डाल दो, ठीक है। और अभी बाद में इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। बट अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूं तो पी एंड एल, मैं पहले वाले की बात करता हूँ, अगला वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। हम प्रॉफिट की बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट है तो मैंने ये एंट्री करी है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि पी एंड एल अकाउंट को डेबिट क्यों करा और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा, कोई बताएगा? अब लॉजिक की बात कर रहा है, अभी तक सिर्फ रटने की बात कर रहे थे कि रटा कैसे जाता है। लॉजिक कोई बताएगा पीछे का? ठीक है, और कुछ? प्रॉफिट का नेचर क्या होता है और लॉस का नेचर क्या होता है? जैसे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, ऐसा सुना है आप लोगों ने, है ना। तो प्रॉफिट्स या इनकम या जो भी गेन्स होती है वो हमारे क्रेडिट होते हैं, और जो भी लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट होते हैं। इनका नेचर होता है, ठीक है। अपन ने जब जर्नल एंट्री, अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने फर्स्ट क्लास में बनवाया ना जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट सभी को। जो नए बच्चे थे इस बैच में करवाया था कि नहीं? समीर और इसके अलावा और कौन कौन आया था, पूर्वी और ये तो है नहीं। फर्स्ट पेज पे मैंने हमेशा बोला है कि ये ना वो जर्नल एंट्री के रूल्स लिखना है हमें, मॉडर्न अप्रोच वाले। अगर किसी ने नहीं लिख रखे तो बिल्कुल लिख के रख लेना कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? ठीक है। अगर एज पर मॉडर्न अप्रोच हम बात करें, अगर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है एज पर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, तो ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। बताओ क्या क्या होगा फटाफट से। असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज में क्या होता है, उल्टा होता है ना। लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। फिर इसके बाद हमारा परचेज, और यहाँ पे आता है सेल्स। इसका अगर उल्टा करूंगा तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और कैपिटल को हम क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। फिर इसके अलावा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये तो है हमारा बेटा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल्स। और इसमें एक चीज और बताई थी मैंने, यस, कि अगर हमें कभी डेबिट को क्रेडिट करना होता है या फिर क्रेडिट को डेबिट करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये कब होता है, किसी भी आइटम को हमें डेबिट को क्रेडिट करना है या क्रेडिट को डेबिट करना है तो हम दो कारण से करते हैं। या तो हमें किसी अकाउंट को रिजर्व नहीं, रिवर्स करना है, सॉरी। अगर हमें किसी अकाउंट को रिवर्स करना है, डेबिट
अभी एग्जांपल दूंगा मैं इसका भी। अगर हमें किसी अकाउंट को रिवर्स करना है या फिर क्लोज करना है तो हमें क्या करना होता है, डेबिट का क्रेडिट करना होता है और क्रेडिट का डेबिट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश आया, या चलो एक मिनट, कैश तो नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, सैलरी का पेमेंट करा, फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सैलरी का पेमेंट करा, एक्चुअल में सैलरी का पेमेंट कितना होना चाहिए था, 10,000 रुपीज होना चाहिए था। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है 12,000 रुपए। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया बेटा 12,000 रुपए। अब पहला पॉइंट तो ये, क्या सबको ये समझ में आया कि सैलरी डेबिट क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। कैश को क्रेडिट क्यों करा है हमने, कैश को क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि यहाँ से हमारी असेट कम हो रही है। यहाँ से हमारी क्या कम हो रही है बेटा, कैश हमारी असेट होती है, अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो सब जने। कैश हमारी असेट होती है, तो असेट यहाँ से हमारी कम हो रही है, इसलिए हमने क्या करा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। होना 12,000 को होना 10,000 चाहिए था, हो गई 12,000, तो इसको क्या कर दूंगा, इसी एंट्री को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने तुम्हें बोला बेटा मैं इसी एंट्री को रिवर्स कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया टू सैलरी अकाउंट और अमाउंट लिख दिया 2,000 की, 2,000 से मैंने ज्यादा एंट्री कर दी थी, तो इस एंट्री को मैंने क्या करा, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स में मैंने क्या कहा था कि जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट समझाना था वो यही था कि जो डेबिट का आइटम है वो क्रेडिट हो गया और जो क्रेडिट का आइटम है वो डेबिट हो गया। चेक कर लो एक बार, सैलरी को पहले हमने डेबिट कर रखा था क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, बट क्योंकि ये अकाउंट को हमने रिवर्स करना है इसलिए मैंने उसको क्या करा है, क्रेडिट। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आप तो हमेशा ये बोलते हो कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा डेबिट किया जाता है। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा डेबिट किया जाता है, बट अगर किसी अकाउंट को मुझे रिवर्स करना है या क्लोज करना है तो मुझे उसका नेचर चेंज करना होता है। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे जो डेबिट था उसको मैंने उठा के क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर है सबको। सेम ऐसे कैश यहाँ पे मेरा गलत चला गया था, मैंने उसको उठा के यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आ रहा है समझ में। तो मॉडर्न अप्रोच ये था और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें 11th में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं भी पढ़ाया हो तो कम से कम कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है सबको यहाँ पे, ओके। अब अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, ये स्थानिया, सृष्टि, अदिति, तौशिका, क्लियर है बेटा, इधर समीर, शिवानी, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब ये बताओ, हाँ हम बात कर रहे थे इसकी कि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है, लॉस हमारा डेबिट होता है, ये उनका नेचर होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, मतलब इसको क्लोज करना है P&L अकाउंट को, और इसको कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, मेरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आ रहा है समझ में। ट्रांसफर करना ही मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, बट क्लोज कर रहे हैं इसीलिए बेटा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको डेबिट कर रहे हैं। और ये मैंने क्या करा है, प्रॉफिट को डेबिट करा, ये इसके पीछे का लॉजिक था। लॉजिक इसलिए समझाया कि जिनको आगे अकाउंट्स ही अपनी फील्ड चूज करनी है, मतलब होता है ना कि हम अकाउंट्स में कुछ करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड हम आगे कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, भाई एमबीए बीबीए में तो आता ही है, सीए में आता है, और भी बहुत सारी पढ़ाई में अकाउंट्स काम आता है। बट कई बार होता है कि नहीं, हमें इससे मेजर प्रैक्टिस बनाना, तो हमें पीछे के मालूम तो रहे फंडे कि हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर है। अदरवाइज याद रखना, सिंपल तरीका मैंने क्या बताया तुम्हें, क्या करना है, यहाँ से उल्टा चलना है, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिनको लॉजिक समझ में आया ठीक, नहीं आया भाड़ में जान दो। अपने को तो सिर्फ इतना मतलब है, सबको लेजर बनाते तो आता है ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अपने को तो क्या करना है, वो लेजर से सीधा सीधा क्या करना है, इधर से ऐसे चलना है और उधर से ऐसे डाउन उतरना है, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप चढ़ रहे हैं, ये मैंने क्या बताया, ये अप चढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या आएंगे, डाउन। आया समझ में। अरे क्लियर है, आगे बढ़े। चलो प्रॉफिट हो गया, लॉस का हो गया, ठीक। अब देखो ये वाला जो जो होते जा रहा है मैं उसको है ना अभी डिलीट करते जा रहा हूँ। ये हो गया मेरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखते हैं हम लोग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी मुझे चलना है तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा बेटा, आप स्टेट चलना पड़ेगा, बोलो यस और नो। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से जो एंट्री होना चाहिए थी, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी एंट्री भी, तुम्हारे हिसाब से जो एंट्री होना चाहिए थी सर वो ये होना चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री बोलते हो तुम अभी अगर बोलते हो तो, ठीक है, यही एंट्री बोलते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है और तुम क्या बोलते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट ये एंट्री गलत क्यों है बेटा, एक्चुअली अमाउंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं जा रहा है, अमाउंट हमारा काय में जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले हमें ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी, फिर ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। तो ड्यू और ट्रांसफर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, मैं तीसरी एंट्री बता रहा हूं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अपन किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, पार्टनर की बुक में या फिर फर्म की बुक में, जल्दी से बोलो सब जने, पार्टनर्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं या फर्म्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं, फर्म की बुक है या पार्टनर की बुक है, फर्म वाले कौन है और पार्टनर वाले कौन है, फर्म, और बाकी सब पार्टनर वाले, फर्म। अरे फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, पार्टनर्स की बुक में एंट्री हो रही है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके इसमें बनाते हैं हम लोग, बताया ये मैंने, फर्म के लिए बनाते हैं हम लोग। हम मैंने उस दिन भी बोला था हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट मैंने बोला भी था कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये फर्म के लिए पढ़ रहे हैं। और करो बेटा क्लासेस में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए। तो अब बताओ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बताई थी या एक्सपेंस बताया था, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है फर्म के लिए हमारे, इनकम है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, अरे बोलो, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यहां क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, चलेगा, अरे बोलो यस और नो, इनकम को क्रेडिट करते हैं, अरे हाँ या ना, यस, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है, ओके। अब पॉइंट आता है कि सर डेबिट में किसको लिखेंगे, तो बेटा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले किससे रहे हैं, हम किससे ले रहे हैं, पार्टनर से, और जब भी पार्टनर से लिया जाता है तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, याद करो, अभी परसों नर्सरी पढ़ाया ना, ये तो पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट, और पार्टनर से लिया जाता है तो फिर डेबिट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स को क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आया समझ में, दो पार्टनर रहेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स लिख दिया सब मिला के, ठीक है। अब आता है फोर्थ वाला, ये मेरे बेटा ये वाली जो एंट्री करी है दिस इज ड्यू एंट्री। अब फोर्थ वाली ध्यान से सुनना, देखो पार्टनर्स में तो जा चुका है, पार्टनर्स की टेंशन नहीं था, हमें टेंशन किसका था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक हमारा नया खाता खुल गया। अब कभी भी कोई नया खाता खुल जाता है ना तो उसे हमें क्लोज करना जरूरी होता है, ये पढ़ाया जाता है 11th में, 11th में जब हम ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट पढ़ते हैं तो वहां पे जनरल एंट्रीज पढ़ाई जाती है उसकी। अब क्योंकि पिछले साल तो मैंने भी नहीं पढ़ाई थी, उसका रीजन ये था ना तो वो एग्जाम में पूछी जाती है, और दूसरी चीज टाइम कम था, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से टाइम बहुत लिमिटेड हो गया था हमारे पास, ठीक है। बट अगर हम बताएं तो जितने भी जैसे सैलरी रेंट कमीशन जो तुम पी एंड एल अकाउंट में लिखते हो ना, सेल परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सबकी एंट्रीज होती है, इन्हीं को बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। और क्लोजिंग एंट्रीज यहाँ पे भी करनी पड़ती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, मतलब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कहाँ जाता है हमारा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको लिखूंगा मैं, देखो इस अकाउंट को मैं खत्म कर रहा हूं तो यहाँ क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरी हो गई ट्रांसफर की एंट्री, ये मेरी काय की एंट्री हो गई, ट्रांसफर की एंट्री। मैंने क्या करा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर हम लोग काय की एंट्री करते हैं, ट्रांसफर की। अब तुमने जो एंट्री बोली थी और ये जो एंट्री है इसमें कुछ भी नहीं है, उस एंट्री को मैंने क्या करा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
अगर एग्जाम्पल सुनना, कंबाइन एंट्री तो सबने सुना होगा, 11th में कंबाइन एंट्री होती है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं जिससे हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री, तो बेटा ये वाली एंट्री बन जाएगी। ठीक है, चेक करना। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये यहाँ पे ना पार्टनर्स कैपिटल आएगा, सॉरी। यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट मी चेक। ठीक है, वहां पे आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एंट्री अभी बता देता हूँ कैसे आई वो भी। ठीक है, अगर इस इन दोनों एंट्री को मैं कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन से मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ये हटा देता हूँ और यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ। अब इन दोनों एंट्री को अगर रीड करोगे तो वैसा का वैसे ही दिखेगा जो ऊपर एंट्री लिखी है, चेक कर लो एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री यही होती है, बट क्या मतलब करने को हम ये भी एंट्री कर सकते हैं, बट नंबर हमेशा दो एंट्री पे मिलते हैं। मतलब कभी भी अगर तुमसे बोला जाए कि एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, तो तुम्हें हमेशा दो एंट्री करके आनी है। मतलब पहले ड्यू की एंट्री करो, फिर ट्रांसफर की एंट्री करो, कभी भी सिंगल एंट्री मत करना। उसका रीजन है, सिंगल एंट्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहले हमें ड्यू दिखाना पड़ता है और फिर ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, और उसी पे मार्क्स भी मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखना दो एंट्री करके आनी है, और वो दो एंट्री तुम्हारी ये वाली है। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार इन शॉर्ट अभी सारी बता दूंगा, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझते जाओ, इन शॉर्ट एक बार सारा बता दूंगा मैं। जस्ट वेट। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते जाओ, आखिरी में बता दूंगा रटना कैसे है, सिंपल तरीका। अभी इस पीछे की इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये तो मालूम है कि हाँ आ कहाँ से रही है चीजें। ठीक है, अब ये मैंने बनाया है यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट को अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एक्स और ये वाई, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई, और एक यहाँ पे वाई और एक्स। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाता है? डेबिट साइड लिखते हैं या क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड लिखते हैं ना, अपोजिट साइड में। तो यहाँ लिखता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और यहाँ पे उनके क्या कर देता हूँ, अमाउंट डाल देता हूँ। एम आई राइट? अरे हाँ या ना? तो बेटा ये भी तो एंट्री वही हुई। मतलब अगर मैं बात करूं, एक्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वाई टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या यही एंट्री हुई? अरे हाँ या ना? तो यही तो एंट्री करी। ये रही तुम्हारी फर्स्ट एंट्री, जो ड्यू वाली एंट्री बोल रहा था ना, ये रही। आया समझ में? ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेजर्स बनाते वक्त उल्टा चल मतलब अब उसको ऐसे बोल लो कि लेजर्स बनाते वक्त अगर हम सीधा चल रहे हैं तो जनरल एंट्रीज में उसको उल्टा बोला जाता है। कुल मिला के एंट्रीज कहाँ से आ रही है वो मैंने तुम्हें बता दी है कि कहाँ से आ रही है। अब तुम्हें अब इतना लोड नहीं लेना है, तुम्हें तो जो कंसेप्ट समझना था समझ लिया। ठीक है, ये कंसेप्ट था तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट किसके लिए बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के लिए। ठीक है, याद कैसे रखना है वो बता देता हूँ, और तरीका क्या होता है याद करने का वो बता देता हूँ। अब अपने को कंसेप्ट पे नहीं जाना है, कंसेप्ट तुम्हें एक एंट्री में समझ में आ गया, बाकी सबके लिए एक जैसा ही चलता है। ठीक है, चलो अब अपन एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट। ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर हो तो डन का मैसेज जल्दी से।
चलो एक एक करके करते जाते हैं। सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट की एंट्री बोलो, अभी बताइए तुम्हें क्या थी नेट प्रॉफिट की एंट्री हमारी। पी एंड एल अकाउंट डेबिट करेंगे टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे चलेंगे हम लोग इसमें, अप साइड में चलेंगे, एम आई राइट? अरे हाँ या ना, यहाँ पे हम लोग कैसे चलेंगे, अप साइड में चलेंगे, चलेगा? क्लियर है सबको? चलो अब देखो नेक्स्ट एंट्री सीखने, सेकंड एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैसे करूंगा। पहले पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री करूंगा और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से काई की एंट्री कर दूंगा पी एंड एल वाली, तो हो जाएगी दो एंट्री। तो देखो सेकंड एंट्री लिखता हूं यहाँ पे, पार्टनर्स या एक्स वाई अलग अलग करके लिखाऊं, चलो एक में लिख के दिखा देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कौन सी एंट्री हो गई हमारी, ड्यू वाली। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री तो देखो उसको भी याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम कहां चले गए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक याद करने का तरीका मैंने तुम्हें ये बता दिया है, और जिसको दूसरा तरीका समझना है तो दूसरा तरीका क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारे लिए क्या होती है, फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दो, पार्टनर से ले रहे हैं इसलिए उनको डेबिट कर दो। ये वाली एंट्री हो जाएगी तो ये वाली अपने आप हो जाएगी। आ रहा है समझ में सबको? चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करेंगे, तो यहां से हमें डाउन आना है, तो डाउन आते वक्त हमें क्या करना है, पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फोर्थ वाली, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री मैंने ये करी और दूसरी एंट्री क्या करूंगा, चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ड्यू की एंट्री करनी होती है हमें। तो यहाँ पे भी मतलब ये मेरी 5th नंबर की एंट्री होगी जब मैं एंट्री वाइज बताऊंगा। और 4th नंबर की मेरी कौन सी एंट्री हो जाएगी बेटा यहाँ पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये दो एंट्री हो गई, ये वाली ट्रांसफर की है और ये वाली ड्यू की है। आया समझ में? ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर हो तो डन का मैसेज। कौन कौन से हो गए हमारे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। चलो अब नेक्स्ट तुम बताओगे सैलरी का। सैलरी में भी दो एंट्री होगी, बताओ कौन कौन सी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? चलो कमीशन की एंट्री बोलो। हाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? ठीक है, अब वही बात है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों करा, इधर वाली एंट्री में सैलरी को डेबिट करा और यहाँ कमीशन को डेबिट करा, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे कैसे ट्रीट हो रहे हैं, एक्सपेंस जैसे। आ रहा है समझ में? यस, ऑनलाइन वाले यहाँ तक क्लियर हो तो डन का मैसेज। क्रेडिट उनको मिल रहा है ना पार्टनर्स को, इसलिए उनको क्रेडिट करा। उसकी एंट्री यहाँ होती नहीं है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो पार्ट पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये शिवानी, समीर, अदिति, सृष्टि, तान्या और तोशिका क्लियर हो तो डन का मैसेज, और एक बार वीडियो ऑन करो जल्दी से सभी जने, जल्दी से वीडियो ऑन करो फटाफट। इधर पीछे क्लियर है, इधर क्लियर है, पक्का सारी एंट्रीज क्लियर है? ठीक है, ये वो एंट्रीज थी। तोशिका की वीडियो ऑन हो चुकी है, शिवानी, समीर, सृष्टि और तानिया फटाफट वीडियो ऑन करो, और क्लियर हो तो डन का मैसेज। क्लियर है सबको? चलो अब एक और क्या काम था, ये एंट्रीज अपन ने सीख ली है। अभी इसमें ना कुछ एंट्रीज वो वाली बाकी है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है, उसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बट एक मिनट पहले ये देख लो
जो एंट्रीज करी है वो पूरी की पूरी तुम्हारे नोट्स कॉपी में लिखी हुई है, फटाफट पढ़ लो इनको एक बार, चेक कर लो कि जो हमने पढ़ा वैसा का वैसे ही लिखा है क्या। चलो एक एक करके चेक करते आना, बताते आना कि वही है कि नहीं। पहला वाला जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, पहली प्रॉफिट वाली, इन केस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री चेक कर लो सही है, जल्दी से देखो सब जने, और हाँ या ना, ऑनलाइन वाले डन का मैसेज करते आना बेटा सही हो तो। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन सही है, प्रॉफिट की एंट्री, और लॉस की उसकी अपोजिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो चेक करो। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्लियर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, और फिर P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने तुम्हें ये अपोजिट में बताया था, पहले ये वाली करवा दी थी फिर ये वाली कराई थी, ऊपर नीचे करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्लियर है सबको। अरे हाँ या ना, बन रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी को हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस, और किसको दिया, पार्टनर्स को, इसलिए उनको क्रेडिट करा, फिर उसको ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमीशन की भी सेम, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आता जो हम बांटते हैं पार्टनर्स में, तो एंट्री क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है हमारा, पार्टनर्स में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कब प्रॉफिट है तो, और अगर हमको लॉस आया तो इसका उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब अपसाइड जाना है यहाँ पे, ठीक है। आया सबको समझ में, यस और नो। चलो ये सारी की सारी एंट्रीज थी बेटा रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैं जो एंट्रीज बताने वाला हूँ वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसकी एंट्रीज मैंने कॉपीज में लिखाई भी नहीं है, तो तुम एक बार रफ में नोट कर लो और इसके साथ लिख लेना, जब तुम, तेरी कॉपी तो रखी, लिखी ले, ये ले। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ज्वाइन कर लो बेटा दोबारा से फटाफट।